ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की, अंतिम संसनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 9 करोड़ मुनिराजों की दुआ तथा जिनवानी माता की। भव्य आत्माओं, ये समय अभी उपदेश का नहीं है, ये समय तो अभी देखो इनको भी हारचर्या दिख रही है। ये समय अभी जो है उपदेश का नहीं है, ये समय अभी है उस क्रिया का जिसको करने के बाद मुनिराज 24 घंटे अपनी साधना करते हैं। अभी का समय है गोचरी का, और एक समय की गोचरी, एक टाइम की गोचरी मुनिराज के 28 कृत्य कर्मों का पालन करवाती है। एक समय का तुम्हारा दिया गया हार मुनिराजों को निर्विकल्प करता है। एक निवाला दिया मुनि को आपने, वो एक निवाला कुंद कुंद स्वामी अपने शब्दों में कहते हैं कि जो मुनियों को एक जिरास भी देता है उसने मुनियों को मोक्ष मार्ग दिया है। अब आप ये सोच लो, आपके द्वारा दिया गया एक नवाला इन मुनिराजों को कर्मों के विनाश करने में निमित्त बनता है, और यदि थोड़ी सी सावधानी आपने हटाई तो वो ही निवाला मुनिराजों को आउट भी, आउट मतलब जैसा कल यतीन सागर जी का अंतराय था ना, फिर भी 11 अभी पानी भी, और आप लोगों ने चाय तो पी होगी। अब आप ये विचार कर लो, कल का अंतराय है, 11 बज चुके हैं, 24 घंटे तो, उसके बाद भी चेहरे पर तेज है। काय का तेज है? ये तेज है साधना का तेज। इसलिए ये ध्यान रखना, आपकी एक समय का दिया गया हार मुनिराज अपने 28 मूल गुणों का पालन कर कर समता भावों से कर्मों की निजरा करते हैं, और श्रावक जब मुनिराजों को गोचरी करवाता है तो उस मुनिराजों की साधना का 7वां हिस्सा आपको भी प्राप्त हो जाता है। भव्य आत्माओं, केकड़ी धार्मिक नगरी, साधु संत आते हैं जाते हैं, और इतने विशाल विशाल जिन मंदिर यहाँ बने हैं जिनको देखकर लगता है कि केकड़ी का अपना एक इतिहास है, जहाँ पर जब भी साधु आएंगे, जब भी साधु आएंगे, महाराज कहते ना बीज तो बो दिया है और पानी महाराज ने दे दिया है, अब फसल नहीं, खाद तो डल चुकी है, 4 महीने इतनी खाद डल गई है, पानी खाद में ही आता है, इतना पानी खाद डल गया है कि वो फसल पक गई है। अब उस पकी फसल में से कितनी फसल मोक्ष मार्ग पे आ सकती है और कितनी नहीं आ सकती है, ये देखने का काम अब रह गया है। भव्य आत्माओं, ये केकड़ी धार्मिक नगरी है और यहाँ से बहुत से त्यागी व्रती हैं, और ये ध्यान रखना, नई कमेटी जो भी आई है, किसी भी मंदिर की कमेटी हो, उस कमेटी को बस एक ही काम करना है। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे संस्कारित रहें, यदि आप ये चाहते हो कि आपके नगर में धर्म की नगरी बहती रहे, और यदि आप ये चाहते हो कि आपके नगर के अंदर जिन शासन जयवंत रहे, और यदि आप ये चाहते हो कि आपके अंदर जिए और जीने का नारा हमेशा कायम रहे, तो एक काम करना, किसी भी मंदिर की कमेटी हो उसको एक ही काम करना, बस देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित बनी रहे। आप कमेटी में आए हो, अध्यक्ष मोदी की कमेटी में आए हो, किसके अध्यक्ष बने आप अध्यक्ष किसके बने हो? नेमीनाथ मंदिर के किसके अध्यक्ष बने? नहीं, समाज के अध्यक्ष तो नहीं बने।
सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष तो नहीं बने आप? किसके अध्यक्ष बने? मंदिर के अध्यक्ष नेमीनाथ। भगवान नेमीनाथ के अध्यक्ष कौन बने? भैया नेमीनाथ के अध्यक्ष तो हम भी नहीं बन सकते, तो आप कहां से बन जाओगे? हम नेमीनाथ के अध्यक्ष नहीं बने, हमें ये अवसर मिला है कि हमें नेमीनाथ मंदिर के जो भगवान हैं उस भगवान की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो गया है। ये ध्यान रखना, जो जो मंदिर की कमेटी बनी है, आप मंदिर के अध्यक्ष नहीं बने, आप किसके अध्यक्ष बने हो? हे भगवान, सौभाग्य मिला है आज आपका सेवक बनने का, सौभाग्य मिला है आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है आपके चरणों में बैठकर कुछ करने का अवसर मिला है। हे भगवान, आपकी सेवा करूंगा, किंतु सेवा के बाद वेतन भी, वेतन लोगे? वेतन नहीं लोगे। अमरचंद जी कहां गए? वो वेतन लेने गए हैं। ये ध्यान रखना, बिना वेतन तो काम करोगे नहीं आप, वेतन तो लोगे, किंतु वेतन क्या चाहिए भगवान से? है भगवंत, आपकी सेवा करने आया हूं, किंतु सेवा करते करते मैं सेवक बनने नहीं आया हूं, बल्कि सेवा करते करते मैं भी तुम जैसा बनने के लिए आया हूं, पुजारी बनकर आया हूं, पूज्य बनने के लिए आया हूं। और मुनियों की सेवा करते करते ये भावना बना कि है मुनिराज, जो मैंने आपकी तन मन से सेवा की है, जो मैंने आपकी सेवा की, उसका मुझे फल इतना चाहिए, बस एक ही फल चाहिए मुझे, बस धन संपत्ति मकान तो मैं अपने पुण्य से ले लूंगा, बस मुझे एक ही पुण्य चाहिए आपसे, एक ही आशीर्वाद चाहिए कि जब मेरे प्राण निकले तो आप मुझे नमोकार मंत्र सुना देना, ताकि मेरा मरण अच्छा हो जाए। भव्य आत्माओं, अभी भीलवाड़ा जब जा रहे थे, भातचंद जी जब भीलवाड़ा जा रहे थे, कहां पर आए थे? जब भीलवाड़ा जा रहे थे चतुर्मास करने के लिए, कहां पर आए थे? केकड़ी आए थे। और इसी केकड़ी के अंदर भीलवाड़ा चतुर्मास की घोषणा की थी, और वही टीम जो लाई थी, वही समर्पित शिष्य समूह वापिस चतुर्मास के बाद, वापिस पहला पड़ाव केकड़ी के अंदर वापिस चतुर्मास के बाद हो रहा है। अब आप सोच लो कितना पुण्य है आपका कि जाते समय भी केकड़ी था और आते समय भी 2 बार हो गया, तो सम्य दर्शन सम्य जान, तो अब क्या बचे? तो अब की बार जब आएंगे, पानी खाद महाराज दोनों यतीन्द्र सागर जी ने, अनुपम सागर जी ने पानी खाद डाल दिया है, अब वो फसल पक रही है, तो काटने के लिए तीसरी बार भी आना पड़ेगा ना। अब तो आचार्य श्री का चतुर्मास ही होगा, सम्यक चारित्र की कमी है। अब देखो भैया, तुमने दो महाराज को पकड़ लिए हैं। ये ध्यान रखना भव्य आत्माओं, जब अति शुभ कर्म का उदय होता है, जब चतुर्मास मिलता है, अति शुभ कर्मों से आने से संतों का समागम मिलता है, संतों की वाणी सुनने से दुख जन्म मरने का। ये ध्यान रखना भव्य आत्माओं, जो आपको समाज मिली है, जो एकता समाज में है, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सबका दायित्व एक होना चाहिए, बस एकता। किनके प्रति एकता? देव सात गुरु के प्रति एकता रखना। जहां कोई भी महाराज आ जाए, पूरी समाज के हाथ जुड़ जाने चाहिए। जहां वीतराग मूर्ति मिल जाए, अपना माथा टेक देना। साधुओं के आ जाने के बाद कोई संतवाद, कोई पंथवाद नहीं, बस हम सब एक हैं। तो भव्य आत्माओं, केकी नगर के अंदर महाराज रहे, प्रभावना हुई है और आगे भी प्रभावना होगी। बस अपने भावों को अच्छा रखना, क्योंकि अभी समय किसका हो रहा है? गोचरी का। इसलिए अभी तो गोचरी करेंगे और जिनवाणी का रसपान आपको शाम को कराएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।